रंगों की दुनिया, आंखों में सपने, लेकिन उन्हें साकार वही लोग कर पाते हैं जो आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों के लिए लड़ते हैं और उन्हें सिद्ध कर पाते हैं। जी हाँ, मिसेस राजस्थान 2025 का 8वां एडिशन जयपुर में कंप्लीट हो चुका है। फ्यूज़न ग्रुप की ओर से चलाए जाने वाले इन एडिशंस के अंदर लगातार हर साल जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर को मिसेस राजस्थान के रूप में नए नए मॉडल्स और नए चेहरे जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। उन्हीं के विजेता आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेट्स, लोकमत परिवार की ओर से आप ऑर्गेनाइजर्स को और सारे पार्टिसिपेट्स को बहुत 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 बधाई। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम निधि शर्मा है। तो निधि जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि जो लाइन है मॉडलिंग लाइन है, ख़ास तौर से बात की जाए ब्यूटी पीजेंट लाइन, उसमें पहला कदम आपका रखा गया है। पहले काफ़ी सपने होते थे जब शादी नहीं होती थी, लेकिन कुछ सपने जो है आपने शादी के बाद पूरे किए, हकीकत आपके सामने आई। क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो कहने के लिए शब्द भी नहीं है जो अभी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, बट खुद के मोटिवेशन से कह सकते हैं, या पहले मेरा जो सपना रहा है अपने आप को प्रूव करने का, इसी लाइन में आगे बढ़ने का, उसे पूरा करने के लिए अपने आप को मोटिवेट किया। साथ में घर का, फैमिली का सपोर्ट लिया, सर का और मैम का साथ लिया, इससे आगे बढ़ी हूँ और आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मतलब वो फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स भी नहीं निकल पा रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। जी, निश्चित तौर पे देखिए, जब अपने मुकाम हासिल करते हैं, पहला स्टेप उसको हम कहेंगे, पहला स्टेप इन्होंने जो ज़िंदगी में जो सपने देखे थे वो शादी के बाद पूरे किए। पेशे से योगा इंस्ट्रक्टर हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, उसके बाद इन्होंने कदम रखा ब्यूटी पेजेंट की लाइन में। क्या रहा एक्सपीरियंस? जो ऑर्गेनाइजर्स थे, आपको टीममेट्स थे साथ में, जो आपके ट्रेनिंग शेड्यूल्स हुए, जो आपको सिखाने आए, किस तरह का आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा उसके बाद? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्यूजन ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया ये इवेंट, जिसमें मिस्टर योगेश मिश्रा सर और मिसेज़ निमिषा मिश्रा मैम, सबसे बड़ा सपोर्ट इन्हीं का मिला। इनके साथ रहे पूरी ऑर्गेनाइज़र टीम, सब लोग बहुत हेल्पफुल थे। सब लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। एक्चुअल में हमें पता चला कि हम कहाँ हैं, और उन्होंने जो कहा था कि आप हम उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे, उन्होंने वाकई में हमें वहां पहुंचा दिया। हमें वो दिखा दिया कि हाँ, अगर आपके अंदर लगन है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। और सिखाने वाले जब इतने अच्छे हों, गाइड करने वाले इतने अच्छे हों, मेंटर्स इतने अच्छे हों, तो आपको मंजिल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, निश्चित तौर पे। और साथ में फैमिली की बात करें तो कितना सपोर्ट रहा हस्बैंड का, बच्चों का और फैमिली मेम्बर्स का? हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब फैमिली का भी है, मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो वहाँ से मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज़ मैं यहाँ आ पा रही हूँ, पूरा पूरा टाइम दे पा रही हूँ। पीछे से पूरा घर और बच्चों को मैनेज करना, वो सब कुछ उन्होंने किया है। तो मुझे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी बात है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो हस्बैंड हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, और साथ में बच्चों की बात की जाए, बच्चे भी जो हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। खुद में काबिलियत है, खुद में खूबी है। अच्छा, एक आपका जो बात थी, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा के अंदर थी, जूरी मेंबर्स की ओर से पूछा गया आपका सवाल, जिसका आपने आंसर दिया। किस तरह का था, क्या लगा? क्योंकि एक जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो उसके अंदर दिखती है साफ तौर से। क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे? जब आप उस जगह होते हैं तो आपके दिमाग में हज़ार तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। जज का सवाल बहुत अच्छा था और बहुत क्लियर था, बिकॉज़ ये अभी रिसेंट हुआ हमारा इंसिडेंट है हमारे देश में। हाँ, ये है कि आपको मुझे जवाब थोड़ा सा और वो था कि माइंड में मेरे, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। मतलब ये चीज़ हम सब ने फेस की है। वो जो वहाँ पहलगाम में थे, वो हमारे अपने थे। हम सबको वो चीज़ फ़ील हुई है कि ये जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है। वो जवाब मुझे और उसमें था, हाँ, कनेक्शन। हम सब, उन्होंने पूछा था कि आप कैसे कनेक्ट करते हो अपने आप को, तो 100% हम कनेक्टेड हैं उस चीज़ से, बिकॉज़ हम भी उसी देश के वासी हैं। जो पीड़ा उन लोगों ने सही है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे उन्हें बोला गया एक औरत के सामने, एक महिला के सामने, उसे पति को, तो उसके सिंदूर को उजाड़ा गया, तो एक औरत ने ही, एक महिला ने ही जाके उन्हें वो जवाब दिया। तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है ऑपरेशन सिंदूर पूरा करना, उस चीज़ से कनेक्ट कर पाना। हम सब उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड हैं।
निश्चित तौर पे देखिए, जूरी मेंबर्स ने जो है इनसे सवाल पूछा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बारे में जो है सवाल पूछा था, इन्होंने जवाब दिया। तो इनका जो स्पॉन्टेनियस जो अंदाज़ था, जो वे था, जो जवाब देने का तरीका था, वही इनकी खूबी जो है भाई, और इनकी जो क्वालिटीज़ थी वो सभी के सामने उभर के उसके बाद जो है इन्हें वो फर्स्ट विनर का जो है बिल्कुल ताज मिला। हम चलते हैं अब फर्स्ट रनर अप की तरफ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मेरा नाम ललिता नेहरा है और मैं जयपुर से ही हूँ, जयपुर के एक गांव से हूँ। बिल्कुल, ललिता जी के बारे में आपको बताऊं, बेसिकली जो इनका टच है पूरा जयपुर के पास रेनवाल है, वहाँ का इनका टचअप है पूरा, और एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जो है पूरा दिखता है। मेरी जो पहले बात हुई थी थोड़ी देर पहले, बताया गया कि इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी देखो तो उसके ऊपर जो है पूरा एग्रीकल्चर जो इनका काम है वहाँ पे, उससे रिलेटेड पिक्स और वीडियोस के ऊपर अपलोड होते हैं। कैसा फील कर रही है, किस तरह का मंजर था जब आप मिसेस राजस्थान के उस स्टेज पे थी और सफलता सिर्फ कुछ कदम दूर थी? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं गांव के मतलब उस गांव के बैकग्राउंड से आके मैं वहाँ स्टेज पे हिल्स में खड़ी थी, जो मैं हल चलाती हूँ और इधर हिल्स में खड़ी थी। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो गांव के अंदर से कोई रिस्पॉन्ड किसी तरह की बात, फैमिली वाले जो थे उनका कितना सपोर्ट क्या रहा? फैमिली वालों का तो फुल सपोर्ट था। बस ऐसे कि लोग तो बोलते हैं ऐसे कि अभी जो न्यूज़ में देखेंगे, पेपर में देख रहे हैं कि हाँ तुम्हारी लड़की कहाँ गई है, क्या कर रही है, तुम्हारी बहू क्या कर रही है, तुम्हें पता है क्या, ऐसे तो। लेकिन अब उनको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि बहुएं खुद को गांव, खेती और चूल्हे चौके तक सीमित ना रखे, हर स्टेज पे अपनी सशक्त पहचान बनाए, सब जगह जाए। तो मतलब मिस राजस्थान के अंदर अपीयर होने के लिए, मिसेस राजस्थान में अपीयर होने के लिए किस तरह से, कहाँ से पता पड़ा आपको कि मैं कर सकती हूँ, और वहाँ तक जाने का क्या आपका? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला। मैंने इनका पेज देखा इंस्टा पे और फिर इनसे संपर्क किया, तो सर से बात की, योगेश सर से। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ आई निमिषा मैम, इनका सपोर्ट मिला, बहुत ही अच्छे से हमें वर्कशॉप दी गई। बहुत, तो मतलब आज हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे बोल पा रहे हैं ना, इन्हीं का पूरा वो है। अच्छा, मतलब आज से पहले वेस्टर्न लुक के अंदर कभी नहीं आया? नहीं। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अपडेशन जो होता है ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। आज के ज़माने के हिसाब से जो ब्यूटी पीजेंट होते हैं, एक पहली सीढ़ी होती है जो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर हम जहाँ तक जाना चाहें, जो माइलस्टोन स्थापित करना चाहें, वहाँ तक जाने के लिए, चूँकि हम पहले भी एक बार हमारा पॉडकास्ट योगेश जी के साथ हो चुका है, तो उन्होंने भी साफ तौर से इस बात को कहा था कि अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहते हैं तो पहले नेशनल भी जाइए, उससे पहले स्टेट खेलिए, उससे पहले सिटी खेलिए। स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं भाई सेकंड रनर अप की तरफ। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है वैदेही जोशी। मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से हूँ और शादी के बाद मैं अभी रिसेंटली जयपुर शिफ्ट हुई हूँ। हाँ, वैदेही जी जो हैं आईटी बैकग्राउंड से आती हैं, शादीशुदा हैं, पुणे के बाद जयपुर जो है शिफ्ट हो गई, और उसके बाद इन्होंने मिसेस राजस्थान के अंदर अपीयर हुई। कैसा लगा, क्या माहौल था, क्या सोचा था कभी कि भाई मैं इस तरह से ब्यूटी पेजेंट के अंदर जाऊंगी, जीतूंगी? सर, इस बैकग्राउंड से मेरे पूरे फैमिली में मैं सबसे पहली स्त्री हूँ जो यहाँ पे एंटर करी हूँ, और मुझे पहले स्टार्टिंग में कुछ भी आइडिया नहीं था, हम सब फ्रेशर्स थे। लेकिन अभी 7 दिन के वर्कशॉप के बाद जो योगेश सर का सपोर्ट है, निमिषा मैम का गाइडेंस है, और जो हमारे मेंटर्स है फ्यूजन ग्रुप के, उनके मेंटरशिप के बाद में मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अभी हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हम हमारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। मैं खुद एक जॉब में हूँ और मैं घर का काम भी करती हूँ, और मैं अपने सपने भी देखती हूँ जो मुझे देखने हैं। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप मल्टीपल रोल्स बैलेंस कर सकते हो, और आप आपकी लाइफ फुल्ली जी सकते हो। बिल्कुल, सपनों की बात आपने कही, सपने पूरे करने का हक सभी को है, सपने देखने का हक सभी को है, लेकिन सपने पूरे करने का हक उसी को है जो प्रयास करे, जो मेहनत। किस तरह के सपने हैं, अब आगे क्या चाह रहे हैं? अभी मैं मिसेस एशिया के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, तो ये मेरा अगला सपना होगा, तो मैं अभी उसके लिए कोशिश करूँगी। निश्चित तौर पे बिल्कुल आप कोशिश करिए, आपके लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके साथ में हैं। आप आगे बढ़ें और राजस्थान का, देश का नाम रोशन करें। अब चलते हैं हम उस व्यक्ति की तरफ जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया, जिन्होंने
परंपराएं जो होती है, जो बेड़ियाँ बन जाती है, उन परंपराओं को बेड़ियाँ नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें शक्ति बन के जो है सबके सामने उतारा। और आपके सामने रिजल्ट है कि किस तरह से हमारे परिवार की, हमारे ट्रेडिशन की उन चीज़ों को आगे लाते हुए मिसेज़ राजस्थान का जो कंपटीशन है उसे खड़ा किया। 8वां एडिशन जो है वो ला चुके हैं। योगेश मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे 8वीं बार सफलता मिसेज़ राजस्थान के अंदर भी? मिस के बच्चे तो हरदम से झंडा गाड़ते रहे हैं। हम लोग 27 साल से मिस राजस्थान आयोजित कर रहे हैं। ये 8वां एडिशन है मिसेज़ राजस्थान का। विज़न सिर्फ एक ही था कि जो घर में रह गई हैं महिलाएं, जिनके अधूरे सपने वो पूरे नहीं कर पाई हैं किसी भी वजह से, कोई पढ़ाई में बिज़ी होता है, करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, किसी को समाज अलाउ नहीं करता है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने सपने इस प्लेटफॉर्म पे आके पूरे कर सकता है। उनको एक पैजेंट्री से प्रॉपर अवगत कराया जाए, किस तरीके से इजी समझा जाता है। नॉर्मल वॉक को लोग कहते हैं कि जो है वो कैट वॉक है या ये तो क्या है, चलना ही तो है, लेकिन 5 से 6 इंच के हील पहन के चलना और धूप में चलना प्लस धूप में शूट करना इजी नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स है एक तरीके का, और इसके लिए बहुत तैयारी और मेहनत लगती है। वो इन बच्चों ने सिद्ध भी किया है कि मिस से कम नहीं है मिसेज़ की बच्चियाँ। तो ये प्लेटफॉर्म इसी चीज़ के लिए है कि वो अपने अधूरे सपने पूरे कर सकें और आगे और बड़े सपने देख सकें, जिससे कि नेशनली इंटरनेशनली जाके वो राजस्थान का नाम रोशन करें। निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब योगेश जी ने शुरू किया था ये इनिशिएटिव लेके, 8वां एडिशन इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो मिसेस के अंदर लोग आते हैं ऑडिशन देने, कितनी बढ़ोतरी हुई है इस बार, कितने रहे? हर साल बढ़ रहा है। पहले हम लोग ऑन ग्राउंड करते थे इसको, 600-700 महिलाएं आती थी। एक ही प्रॉब्लम आती थी मिसेस में कि जो गर्ल्स नहीं हो पाती थी सेलेक्ट, लेडीज़ जो नहीं हो पाती थी, उनको ताने सुनने को मिलते थे कि गई थी हीरोइन बनने, तेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस टाइप की चीज़ें अभी भी फेस करनी पड़ रही है। किसी के पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं, किसी की सासू जी एग्री नहीं होती हैं, किसी के मोहल्ले वाले, हर किसी का उनकी लाइफ पे कंट्रोल होता है या वो कंट्रोल करना चाहते हैं। मज़े लेने लगते हैं लोग कि अरे, जबकि हर चीज़ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमारे पास लिमिटेड सीट होती हैं, तो हम लोग मिनिमम बच्चों को ही ले पाते थे जिनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग हम प्रॉपर करा पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं हुए उनमें पोटेंशियल नहीं है, तो उनमें जो कमी होती थी हम बताते थे, लेकिन उनको सेकेंड अटैम्प्ट का वो नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, क्योंकि घर वाले और वो लोग ही उनको डिमोलाइज करके घर बैठा देते थे वापस। और कई कंटेस्टेंट ने हमें इस चीज़ की राय दी कि इसको हाइड रखा जाए, और मिसेज़ राजस्थान के जो टॉप फाइनलिस्ट जब अनाउंस की जाएं तभी लोगों को पता चले कि कौन फाइनलिस्ट बनी है, और जो उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं उन बच्चों को तैयारी का और मौका दिया जाए, जिससे कि वो 1-2 साल और अपने अटेम्प्ट करके अपनी जगह बना सकें इस पेजेंट के अंदर। तो 735 एंट्रियां थी इस बार, जो बहुत बड़ा फिगर है मिसेज़ के अंदर, और उसमें से टॉप 18 कंटेस्टेंट ने फिनाले में टाइटल के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी बात जो है निकल के आई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जो है, अब हम कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी वर्षों से, मतलब कोविड के बाद से भी, कोविड के पहले से भी, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर्स, कुछ अच्छे ग्रुप्स जो हैं, उसमें सबसे अग्रणी, सबसे पहला नाम जो फ्यूज़न ग्रुप का आता है, उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया कि मिस का तो हमेशा होता है, मिसेस का भी जो है होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सपने दब जाते हैं। ऐसा लगता है कि शादी के बाद वो सपने ख़त्म से हो गए हैं, लेकिन उन सपनों को देखने का और उसे पूरा करने का पूरा जिम्मा फ्यूज़न ग्रुप की तरफ से उठाया गया है। बहरहाल पूरे ग्रुप को, सभी कंटेस्टेंट, सभी पार्टिसिपेंट्स को, ऑर्गेनाइजर्स को लोकमत राजस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, और निश्चित तौर पे आपका जीवन उज्जवल हो, हम यही मंगल कामना करते हैं। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर।